Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about one of the most important disease of oral cavity called oral lichen planus. It is the white lesion of oral cavity. अच्छा, इस स्टेटमेंट को आप पढ़ ले। ये स्टेटमेंट, इस तरह के स्टेटमेंट्स एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं, क्लिनिकल पिक्चर्स भी इस तरह हो सकते हैं। अगर आप क्लिनिकल वर्क और प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस तरह के केसेस प्रेजेंट्स हो सकते हैं। स्टेटमेंट पढ़ ले। A 45-year-old female present with painful erythematous areas in her mouth, especially on the inner cheeks and gums. She reports a burning sensation that worsens with spicy foods. On examination, you notice white lacy or lace pattern on the buccal mucosa and red swollen area with superficial ulcers. Based on the clinical presentation, what is the most likely diagnosis? Oral candidosis, oral lichen planus, leukoplakia, pemphigus vulgaris. तो अगर आपको अभी आंसर पता नहीं है तो आई एम श्योर कि इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप इस तरह के कम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ क्लिनिकल सिनेरियोज इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच करें। इस वीडियो के एंड में मैं इस तरह के और केसेस भी डिस्कस करने वाला हूँ। कंटेंट्स ऑफ टुडेज वीडियो इज इंट्रोडक्शन टू लाइकन प्लेनस, एटियोलॉजी ऑफ लाइकन प्लेनस, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ लाइकन प्लेनस, forms of oral lichen planus, histopathological features of lichen planus, diagnosis and management of oral lichen planus. Introduction. Oral lichen planus (OLP) is a common chronic immunologic inflammatory mucocutaneous disorder that varies in appearance from keratotic, reticular or plaque-like to erythematous and ulcerative forms. About 28% of the patients who have oral lichen planus also have skin lesions. Very important. oral lichen planus और lichen planus क्या है? ये chronic immunologic inflammatory and mucocutaneous disorders है। फॉर कंसिडरेशन आपने याद रखने हैं कि chronic disease है, immunologic condition है और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो कि इफ़ेक्ट करता है आपकी म्यूकस को भी और क्यूटेनियस लेयर को भी। सो इट इज़ ओरल लाइकन प्लेनस। ओरल लाइकन प्लेनस के साथ हमारे पास 28% केसेस में स्किन लाइकन प्लेनस भी होता है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, बस जो स्किन का लाइकन प्लेनस है और ओरल कैविटी का लाइकन प्लेनस है ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। मोस्ट कॉमनली फाइंडिंग यही होते हैं कि ओरल लाइकन प्लेनस के साथ स्किन पर भी कुछ फीचर्स होते हैं, लेकिन ये 100% कंपलसरी नहीं है। दिस इज़ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ओरल लाइकन प्लेनस, अ वाइट लीजन एंड विच इज़ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन. Oral lichen planus is chronic inflammatory condition that affect mucous membrane inside the mouth. It is part of broader category of disease known as lichen planus, which can also affect skin, scalp, nails, and other mucous membranes. तो oral lichen planus की एक सब कैटेगरी है। lichen planus में हमारे पास बॉडी के स्किन भी इफेक्ट हो सकता है, स्कॉल्प्स, नेल्स और अदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। क्लिनिकली ये वाइट अपीयरेंस देगा, लेसी लाइक अपीयरेंस देगा। एटियोलॉजी, ऑटो इम्यून कंपोनेंट्स। देखो इसकी जो एटियोलॉजी है वो मल्टी फैक्टोरियल है। तो ओरल lichen planus में जो फर्स्ट एटियोलॉजिकल फैक्टर है वो है ऑटो इम्यून कंपोनेंट। Oral lichen planus is considered an autoimmune disorder where the body's immune system attack the mucous membrane of the mouth. ये स्किन पर भी अटैक कर सकता है autoimmune कंडीशन में, वो फिर स्किन lichen planus हो जाएगा। Genetic predisposition, there may be a genetic predisposition to developing OLP through specific gene have not been identified. सो ये भी एक फैक्टर है। ट्रिगर्स, पोटेंशियल ट्रिगर्स इंक्लूड स्ट्रेस, डेंटल मटेरियल सच एज एमलगम फिलिंग, सर्टन मेडिकेशन एंड वायरल इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस सी। वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिगर्स हमारे पास इस ऑटो इम्यून कंपोनेंट्स जो ओरल lichen planus का है इसको एग्रीवेट कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास फीलिंग्स है, हेपेटाइटिस सी कंडीशन है और मेडिकेशंस है जो कि ट्रिगर है फॉर ओरल lichen planus डेवलपमेंट।
Clinical features. Oral lichen planus manifest as white, lacy patches, reticular form, red swollen tissues, erosive form or open sores, ulcerative form in the mouth. तो इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो वेरियस है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो हमारे पास रेटिकुलर फॉर्म है, मींस लेसी लाइक और लेस लाइक अपीयरेंस है, जो कि वाइट होता है इन द ओरल केविटी, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, इसके और भी प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं. कॉमन साइट्स. द इनर चीक्स, बकल म्यूकोजा, gums, gingiva, tongue, inner lip and palate are commonly affected. तो ऑलमोस्ट ओरल केविटीज़ के जितने भी सॉफ्ट म्यूकोजा है वो इफेक्ट हो रहा है. सिम्टम्स कैन रेंज फ्रॉम नॉन एसिम्टोमेटिक टू सीवियर डिस्कम्फर्ट इंक्लूडिंग बर्निंग सेंसेशन, पेन, सेंसिटिविटी टू स्पाइसी फूड एंड ब्लीडिंग. जो हमारे पास जो रेटिकुलर फॉर्म है ये पेनलेस होता है, सिम्टमलेस होता है या एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन जो अल्सरेटिव और सोलन फॉर्म है, इरोसिव फॉर्म है, ये सिम्टम के साथ प्रेजेंट करता है और ये सिम्टम एग्रीवेट होते हैं स्पाइसी फूड के टेकिंग से और बर्निंग सेंसेशन भी पेशेंट को होता है. दिस इज द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ रेटिकुलर फॉर्म ऑफ ओरल लाइकन प्लेनस. लेस लाइक अपीयरेंस है जो कि वाइट इन नेचर है. बकल म्यूकोजा को इन्वॉल्व किया है, तो क्लिनिकली भी आप इसको लेस लाइक अपीयरेंस या इसको एक और नाम विकियम स्ट्राई भी कहते हैं. तो ये रेटिकुलर फॉर्म की पिक्चर है. आप डिफरेंस जब वाइट लीजन आप देखते हो, वाइट लीजन हमने डिटेल से पढ़े कि कौन से वाइट लीजन है ओरल केविटी के, तो ये वाइट लीजन में एक डिफरेंशियल आपके साथ होना चाहिए. और वाइट लीजन जो है उस पर एक सेपरेट वीडियो मौजूद है. ल्यूकोप्लेकिया भी हमने एक्सप्लेन किया. इसके अलावा हमने जो हेरिडिटरी वाइट लीजन है वो भी हमने डिस्कस किए हैं. अच्छा, अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं, अगर आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं हर एक एस्पेक्ट को कवर करने वाला हूँ ओरल मेडिसिन और ओरल पैथोलॉजी का. अच्छा, OLP ओरल लाइकन प्लेनस के जो क्लिनिकल फॉर्म है वो फर्स्ट ऑफ ऑल है रेटिकुलर ओरल लाइकन प्लेनस. सो अपीयरेंस हमारे पास वाइट लेसी नेट लाइक पैटर्न नोन एज विकहम स्ट्राई. लोकेशन commonly found in the buccal mucosa, inner cheeks, but can also upper on the tongue, gums and lips. Symptoms typically asymptomatic, though some patient may experience mild discomfort or burning sensation. So reticular form हमारे पास लेस लाइक पैटर्न होता है, लेस लाइक पैटर्न होता है या विकम स्ट्राई इसमें होते हैं, लेकिन इस मोस्ट कॉमनली एसिम्टोमेटिक होता है. जो सेकंड हमारे पास है वो एरोसिव फॉर्म ऑफ ओरल लाइकन प्लेनस. रेड सोलन एरियाज विद सुपरफिशियल अल्सर और एरोजन. जो एरोसिव फॉर्म है, सॉरी फॉर दिस, जो रेटिकुलर फॉर्म है ये आपने डिफरेंशियल रखना है वाइट लीजन्स में. जो एरोसिव फॉर्म है ये आपने लिखना है डिफरेंशियल एरिथ्रोप्लेकिया के साथ, और जो वाइट कंडीशंस है जस्ट लाइक अल्सरेशन और ग्लोसाइटिस. Can affect any part of the oral mucosa including the buccal mucosa, tongue and gingiva. Symptoms painful particularly when eating spicy or acidic food. तो ये important differential है, आपने याद रखना है. Erosive lichen planus can significantly affect the quality of life due to discomfort and pain. Clinical form जो हमारे पास थर्ड है वो है एट्रोपिक फॉर्म. Appearance thin erythematous mucosa with loss of normal texture may also present with white striae. Often seen on the gingiva but can also occur elsewhere in the oral cavity. Symptoms हमारे पास moderate to severe pain होता है, particularly with eating and oral hygiene activities. तो आपने याद रखना है जो एट्रोपिक फॉर्म है ये आपने ग्लोसाइटिस के साथ या मीडियम रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस के साथ या एट्रोपिक टंग या बाल टंग के साथ डिफरेंशियल में रखना है. अच्छा, प्लाक लाइक ओरल लाइकन प्लेनस. तो हमारे फोर्थ अपीयरेंस है ओरल लाइकन प्लेनस की. होमोजीनियस वाइट रेज प्लैक्स दैट रिजेंबल ल्यूकोप्लेकिया. तो डिफरेंशियल में आपने ल्यूकोप्लेकिया के साथ रेटिकुलर फॉर्म और प्लाक फॉर्म रखने हैं. यहाँ पर स्ट्राई नहीं होते, वहाँ पर रेटिकुलर फॉर्म में स्ट्राई होते हैं. ये कंटिन्यूस प्लाक लाइक होता है. प्लाक क्या है, पोप्यूल्स क्या है, मिक्यूल्स क्या है, इन सब पर एक सेपरेट वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी. Typically found on the dorsum of the tongue and buccal mucosa. Usually asymptomatic but can be mistaken for other conditions like leukoplekia or even early malignancies. Very important to consider. अच्छा, जो हमारे पास फिफ्थ फॉर्म है वो है बोलस ओरल लाइकन प्लेनस, लेकिन ये बहुत ही कॉमन फॉर्म है. फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स और बुले दैट में रप्चर टू फॉर्म पेनफुल इरोजन और अल्सर्स. कैन अपीयर एनीवेयर इन द ओरल कैविटी बट आर ऑफन फाउंड इन द बकल म्यूकोजा एंड टंग. पेनफुल स्पेशली व्हेन द ब्लिस्टर्स आर रप्चरिंग लीविंग एरोसिव लीजन्स. तो जितने में हमारे पास
पिम्पेगस इम्यूनो बल्बस रीजन्स है उनके साथ आपने इसको डिफरेंशियल में रखना है, जस्ट लाइक पिम्पेगस एंड पिम्पेगॉइड। तो हमारे पास बुलस ओरल लाइकन प्लेनस है। अच्छा, पेप्यूलर ओरल लाइकन प्लेनस, स्मॉल वाइड रेज पेप्यूल्स ऑफन मर्जिंग फ्रॉम लार्जर रेटिकुलर पैटर्न commonly on the buccal mucosa and tongue. Generally asymptomatic, though symptoms some patient might report mild discomfort। ये पेपुलर फॉर्म है और इसमें माइल्ड सिम्टम्स होंगे। ये रेटिकुलर फॉर्म्स के साथ डिफरेंशियल में आप रख सकते हैं। अच्छा, हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स क्या है? हाइपर केराटोसिस एंड पेराकेराटोसिस। हमारे पास हाइपर केराटोसिस होगा और पेराकेराटोसिस होगा। देखो, मैंने पहले वीडियो वाइल्ड लीजन वाली वीडियो में मैंने बताया था कि वाइल्ड लीजन हमारे पास क्या होते हैं, या तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई होगी, या इंक्रीज केराटिन लेयर होगा, या डिस्टेंस बिटवीन एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू इंक्रीज होगा, या हमारे पास ब्लड सप्लाई डिमिनिश होगी। तो इनमें यहाँ पर वाइट लीजन किस वजह से है? हाइपर केराटोसिस से और एंड पेराकेराटोसिस से। हाइपर केराटोसिस थिकनिंग ऑफ द स्ट्रेटम कॉर्नियम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिथेलियम। पेराकेराटोसिस क्या है? रिटेंशन ऑफ न्यूक्लिया इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम इंडिकेटिंग एन एबरेशन इन द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ केराटिनाइजेशन। तो पिक्नोटिक न्यूक्लिया यहाँ पर होंगे और हमारे पास पेराकेराटोटिक लेयर बनेगा। Sawtooth ready ridges are ready peaks. The ready ridges epithelial extension into the underlying connective tissue। तो हमारे पास जो एपिथेलियल के जो एक्सटेंशन है अंडरलाइनिंग कनेक्टिव टिश्यू में, इसको हम रेडी पिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो रेडी पिक्स होंगे वो sawtooth लाइक अपेयरेंस देंगे, जिस तरह आरे के जो कटिंग टुथ्स होते हैं इस तरह अपेयरेंस देंगे। sawtooth epidermal junctions are also called reticulates, sawtooth reticulates, lignite interface dermatitis, a band-like inflammatory infiltrate primarily composed of T lymphocyte located at the interface between the epithelium and connective tissues। जो यहाँ पर epithelium है और connective tissue है में close to basement membrane, there will be a band of इन्फ्लेमेटरी सेल्स। तो आपने याद रखना है, हाइपर केराटोसिस याद रखना है, sawtooth reticulates याद रखना है, और इन्फ्लेमेटरी बैंड याद रखना है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में बनेगा। अच्छा, सेवाटी बॉडीज़ और काइवेट बॉडीज़ जो भी आप कहना चाहते हो। Degenerated eosinophilic keratinocyte also known as colloid bodies or cystoid bodies within the lower layer of the epithelium or in the superficial connective tissues। तो हमारे पास बॉडीज़ है जो कि degenerated eosinophilic keratinocytes ही है। देखो, सेवाटी बॉडी हमारे पास कुछ और नहीं है, लेकिन एक यूसिनोफिल है जो कि केराटिनोसाइट ही है जो कि डिजेनरेट हुए हैं और यूसिन पिक किया है या यूसिनोफिलिक हुए हैं। Basal cell degeneration of the basal cell layer of the epithelium leading to vascularization and apoptosis of basal keratinocytes। सब epithelial band like lymphatic infiltrates, ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। This is the clinical picture of oral lichen planus। Here you can see this is hyperkeratosis, this is parakeratosis, this is sawtooth appearance of reticulates। There will be band of inflammatory cells, and there is also some eosinophilic Sevaty bodies or Kivett bodies। Again, here you can see this is hyperkeratosis, this is prominent granular layer, this is basal cell degeneration, sawtooth reticulates। इस यहाँ पर आप कोलाइडल बॉडीज़ यहाँ पर होंगी, या इस जगह पर आप देख सकते हैं बैंड लाइक अपर डर्मल लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट। तो इन्फिल्ट्रेट्स का एक बैंड भी बना हुआ है। अच्छा, differentials very important। Condition that may resemble oral lichen planus and need to be ruled out include leukoplegia। लेकिन ल्यूकोप्लिकिया और लाइकन प्लेनस में क्या डिफरेंस है? ल्यूकोप्लिकिया में डिस्प्लास्टिक चेंजेस होंगे और लाइकन प्लेनस में डिस्प्लास्टिक चेंजेस नहीं होंगे। ओरल कैंडिडोसिस उसमें फंगल हाइपे होंगे, इसके अलावा वो स्क्रैप्ड ऑफ होगा, लेकिन ये स्क्रैप्ड ऑफ नहीं होगा। पिम्पेगस वाल्गैरिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें आपके साथ निकोल्स की साइंस पॉजिटिव होगा। यहाँ पर इस तरह की कोई कंसेप्ट नहीं है। म्यूकस मेम्ब्रेन पिम्पेगाइड में भी हमारे पास ऑटो एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट होंगे आपके साथ डिफरेंट टेस्ट्स में। लूपस एरिथेमेटोसिस जो कि बहुत ही कम्प्लेक्स डिजीज़ है, इसमें सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी। अच्छा, ये हमारे पास वीक हिमस्ट्राई है या लेस लाइक अपेयरेंस है जो कि लोअर लिप को इफेक्ट कर रहा है। दिस इज़ द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ ओरल लाइकन प्लेनस। लेकिन इस स्ट्राई में दरमियान में हमारे पास एरोसिव फॉर्म भी है, तो ये पेनफुल भी हो सकता है।
डायग्नोसिस ऑफन स्टार्ट विद विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक लीजन। तो देखो, एक तो आपने लेस लाइक अपीयरेंस देखना है। देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो हमारे पास ये जो लीजन होता है ओरल लाइकन प्लेन्स, इजी अप्रोच में आपको आइडेंटिफाई करने का बताता हूँ। ओरल लाइकन प्लेन्स हमेशा बायलेटरल होता है। देखो, अगर एक साइड पर स्ट्राई बने हैं तो दूसरे साइड पर भी स्ट्राई बने होंगे। एक साइड पर मैनिफेस्टेशन है तो दूसरे साइड पर भी मैनिफेस्टेशन होंगे। तो ये बायलेटरल होता है और सिमेट्रिकल होता है। तो आपने ये बातें याद रखनी है। अगर एक साइड पर मैनिफेस्टेशन है तो ये लाइकन प्लेनस नहीं है, ये फिर लिग्नाइट रिएक्शन होगा। इस तरह हमारे पास जो फ्लेक्सर सरफेस ऑफ द हैंड है वहाँ पर भी इसके मैनिफेस्टेशंस होंगे। तो दो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपने दो चीज़ें याद रखने हैं, वेदर इट इज़ bilateral. If it's bilateral, then it is lichen planus, and it is homogeneous if this is homogeneous or symmetrical, so this is lichen planus. अगर ये नहीं है तो फिर ये लिग्नाइड हो सकता है, कोई और इन्फेक्शन या लीजन हो सकता है। आपने जो हैंड को भी ऑब्जर्व करना है, हैंड में भी जो फ्लेक्स सरफेस ऑफ द लिम्स है, अपर लिम के स्पेशली, वहाँ पर भी लीजन्स हो सकते हैं। तो ये दो पैरामीटर्स आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन में याद रखने हैं। बायोप्सी ऑफ द लीजन इज टिपिकली परफॉर्म टू कंफर्म द डायग्नोसिस। हिस्टोपैथोलॉजी show a band-like lymphocytic infiltrate at the epithelium connected tissue interface. Direct immunofluorescence, very important test to diagnose oral lichen planus. This test can help distinguish oral lichen planus from other conditions with similar appearance by identifying immune deposits. Especially oral lichen planus को हम पिम्पेगस और पिम्पेगाइड से डिफ्रेंशिएट करते हैं थ्रू डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस। मैनेजमेंट किस तरह है? देखो, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, दीज आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड डिस्कम्फर्ट। तो हमने टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने हैं, लाइक प्रेडिनिसोलोन देना है, ट्राइमसिनोलोन भी देना है। सॉरी, ट्राइमसिनोलोन इज़ नॉट टॉपिकल, इट इज़ सिस्टेमिक। अच्छा, सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज इन सीवियर केसेस। अदर इम्यूनोमोड्यूलेटर एजेंट्स सच एज टेक्रोलीमस or cyclosporine for case resistant to corticosteroids. Pain management, analgesic or anesthetic mouthwashes can be used to manage pain. Good oral hygiene, very important. Maintaining good oral hygiene and avoiding irritants like tobacco and alcohol is क्रूशल, क्योंकि ये हमारे पास एक etiological फैक्टर्स है। रेगुलर मॉनिटरिंग, सिंस ओरल लाइकन प्लेनस हैज़ पोटेंशियल रिस्क फॉर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज़ प्री मैलिग्नेंट लीजन टू ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, रेगुलर मॉनिटरिंग इज़ एसेंशियल। तो आपने याद रखना है, ये सारे जो जितने भी ट्रीटमेंट अप्रोचेस है ये हर एक पेशेंट पर अप्लाई नहीं होते। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट आया है, आपने टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दिया, सिस्टेमिक भी दिया, पेन मैनेजमेंट भी की, ओरल हाइजीन भी की, रेगुलर मॉनिटरिंग भी की, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके साथ ऑप्शंस है, आपने ऑप्शन पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक मॉडिफाई करना है। मे बी सम पेशेंट डील विद टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड सम नीड इम्यूनोमोड्यूलेटर एजेंट, सम नीड पेन मैनेजमेंट। अगर आप रेटिकुलर टाइप है, पेन नहीं है, तो आप ऑब्वियसली ये पेन मैनेजमेंट नहीं ले सकते। तो सो दीज मैनेजमेंट्स आर ओवरऑल कवरेज। अब कौन सा बेस्ट है ये पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। That's all. The most important and exciting part of this video is quiz time. So let's put your knowledge to the test and start now. But before starting, a simple request, please subscribe this channel. It is very hard to make such video and prepare such slides. देखो, वही सिनारियो है, लेकिन आई एम श्योर अब आप डायग्नोस कर सकते हो। देखो, a 45-year-old female present with painful erythematous areas in her mouth, especially on the inner cheeks and gums. पेनफुल erythematous एरिया है, मीन्स रेड एरिया है, पेनफुल भी है, रेड भी है। शी रिपोर्ट अ बर्निंग सेंसेशन दैट वर्सन विद स्पाइसी फूड। देखो, पेनफुल है, बर्निंग सेंसेशन है, जो कि एक फैक्टर से ज़्यादा हो रहा है, स्पाइसी फूड से ज़्यादा हो रहा है। ऑन एग्जामिनेशन यू नोटिस वाइट लेस पैटर्न्स ऑन द बकल म्यूकोजा एंड रेड सोलन एरिया विद सुपरफिशियल अल्सर। तो ऑब्वियस है ये क्या है, ओरल लाइकन प्लेनस ही है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये बातें होती भी रही, एग्जामिनेशन वाली बातें नहीं होती, तो आप फिर भी बता सकते थे। लेकिन अब अगर लाइकन प्लेनस में कौन सा टाइप है, तो स्पेशली हमारे पास जो अल्सरेटिव होता है, जो एरोसिव होता है, एट्रोपिक था, जो कि पेनफुल है, लेकिन ये मिक्स है, क्योंकि वाइड अपेयरेंस भी है। तो ये मैंने क्लिनिकल पिक्चर आपको बताया था कि मिक्स टाइप भी हो सकते हैं, मीन्स एरोसिव और रेटिकुलर एक साथ एक पार्ट को इफेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ओरल लाइकन प्लेनस erythematous type superimposed by reticular form or reticular type.
अच्छा, ये देख ले आप। अ बायोप्सी इज टेकन फ्रॉम सस्पिशियस लीजन इन द माउथ ऑफ 50-year-old मेल पेशेंट। द हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन रिवील hyperkeratosis, basal cell degeneration, a band-like lymphocytic infiltrate at the epithelium connective tissue interface, and Sewati body or Kivett bodies। देखो, अगर ये बॉडीज़ होते भी नहीं, अगर आप ये जो एग्जामिनेशन थे, जो फाइंडिंग थे, अगर आप इससे भी बता सकते थे कि क्या है, ओरल लाइकन प्लेनस है। सो दिस इज़ फॉर यू। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। वीडियो को पॉज करें और आइडेंटिफाई कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कोई भी सजेशन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, काइंडली कमेंट में आस्क करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।